अभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बस चल रही है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। हम सब कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। तो आज ना इसी सामान्य यानी नॉर्मल जिंदगी के जाल के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। ये चीज कभी सोची है कि वक्त इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है, खासकर 2020 के बाद। हम कुछ करने का सोचते हैं और पता चलता है कि साल ही खत्म हो गया। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। जरा 2020 को याद कीजिए, जब ऐसा लगा था कि पूरी दुनिया ही रुक गई है। फिर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आई। लेकिन 2020 के बाद से ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइम का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। पता ही नहीं चला ये 4 साल कहां निकल गए। एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये कोई मीठी मीठी मोटिवेशन वाली बातें नहीं होने वाली। अगर सच सुनने का दम है तो ही आगे सुनिएगा। आज हम एक कड़वा जहर पीने वाले हैं, एक ऐसा जहर जो हमारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक रियलिटी चेक। हम ना अक्सर एक बहुत ही लो क्वालिटी जिंदगी के इतने आदी हो जाते हैं कि वो हमारे लिए नॉर्मल बन जाती है। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने सड़क के किनारे बहुत से लोगों को सोते हुए देखा। उनके लिए वो मुश्किल जिंदगी नॉर्मल थी और ये देख कर ना मैं एकदम हिल गया। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में नॉर्मल मान लिया है, जबकि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो हमारा नॉर्मल क्या है? क्या ये सब चीजें जिंदगी में नॉर्मल बन चुकी हैं? मतलब 50-100 रुपए भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचना, अपने सपनों के बारे में घर वालों के ताने सुनना, या किसी अपने को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने में भी हिचकना, ये नॉर्मल नहीं है। ये एक जाल है जिसे हमने अपनी आदत बना लिया है। तो सवाल यह है कि आखिर क्या चीज है जो हमें इस जाल में फंसाए रखती है। इसके 2 मेन कारण हैं, एक है डर और दूसरा छोटी छोटी चीजें जो हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं। आपने एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज का नाम सुना है? अल्काट्राज अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती थी। कहा जाता था कि वहां से भागना नामुमकिन है, लेकिन कुछ कैदियों ने वहां से भागने की प्लानिंग की। और ये कहानी हमारे अपने डरों का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। पर पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वहां से भागने की सजा, कोई टॉर्चर नहीं, कोई लंबी सजा नहीं, बस 2 से 4 दिन एक अंधेरी कोठरी में अकेले रहना और कुछ वक्त के लिए लाइब्रेरी और म्यूजिक जैसी सुविधाओं पर रोक, बस इतना ही। तो पॉइंट यह है कि उन कुछ कैदियों को छोड़कर किसी और ने भागने की हिम्मत तक नहीं की। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों की तकलीफ का डर उन्हें जिंदगी भर की आजादी से ज्यादा बड़ा लग रहा था। और हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। एक और कहानी है बंदर पकड़ने वालों की। शिकारी क्या करता है, एक मटके में थोड़ी मूंगफली डाल देता है। बंदर अपना हाथ अंदर डालता है, मूंगफली पकड़ लेता है, लेकिन फिर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती और वो उस छोटी सी मूंगफली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही उसकी पूरी आजादी दांव पर लग जाए। हम भी बिल्कुल उसी बंदर की तरह हैं, बस हमारी मूंगफली थोड़ी अलग है। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, फालतू की गॉसिप, नई वेब सीरीज, हर छोटी बड़ी पार्टी, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम चिपके रहते हैं और यही हमें एक एवरेज जिंदगी में फंसाए रखती हैं। तो ये जो जाल है ना, ये हमारे दिमाग को एक ऐसी स्टेट में ले आता है जहां हम ऑटो पायलट पर जीने लगते हैं। मतलब हम होश में फैसले ले ही नहीं रहे होते। अपने दिमाग को ना एक कंप्यूटर की तरह समझिए। इसकी हार्ड डिस्क यानी स्टोरेज तो अनलिमिटेड है, लेकिन इसकी रैम मतलब जो वर्किंग मेमोरी है वो लिमिटेड है। और दिन भर हम जो भी देखते, सुनते या सोचते हैं वो सब हमारी इसी रैम में जगह लेता है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा हमारे होश में लिए गए फैसलों से नहीं, बल्कि हमारी अनकॉन्शियस आदतों से चलता है। हम ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। हमने अपनी वर्किंग मेमोरी यानी अपनी रैम को इतनी फालतू चीजों से भर दिया है कि बड़े और जरूरी गोल्स के लिए कोई मेंटल स्पेस ही नहीं बचा है। एक कहानी है एक लड़के की जो एक जादुई कंकड़ की तलाश में था। वो हर रोज समुद्र किनारे जाता, एक एक कंकड़ को जांचता और फिर उसे समुद्र में फेंक देता। महीनों बाद एक दिन उसे वो जादुई गर्म कंकड़ मिला, लेकिन आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि उसने बिना सोचे समझे उसे भी समुद्र में फेंक दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में उस जादुई कंकड़ की तलाश में हैं, है ना? लेकिन क्या हम भी उस लड़के की तरह अपने हर कीमती दिन को बस आदत के तौर पर यूं ही फेंके जा रहे हैं? ठीक है, तो अभी तक हमने प्रॉब्लम को समझा, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो चलिए वापस चलते हैं अल्काट्राज के उन कैदियों के पास जिन्होंने भागने की हिम्मत की।
उन्होंने ये नामुमकिन काम आखिर किया कैसे? उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने चम्मच से रोज थोड़ा थोड़ा करके दीवार खोदी, गत्ते से नकली ग्रिल बनाकर अपनी प्रोग्रेस को छुपाया और यहां तक के गार्ड्स को धोखा देने के लिए साबुन और कागज से नकली सिर भी बनाए। मतलब हर स्टेप पर उन्होंने नई नई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला, जैसे समुद्र पार करने के लिए लाइफ जैकेट बनाना। हमारी जिंदगी में ना 3 सबसे बड़े जाल हैं। कंफ्यूजन यानी क्या करें समझ नहीं आ रहा, इनकंसिस्टेंसी यानी लगातार काम नहीं कर पाना, और मोटिवेशन की कमी। और इन तीनों का सल्यूशन हमारी सोच से ठीक उल्टा है। अगर कंफ्यूजन है कि क्या करें तो कुछ भी करना शुरू कर दीजिए। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आएगी। अगर बड़ा गोल डरा रहा है तो उसे भूल जाइए और सिर्फ आज के काम पर फोकस कीजिए। और अगर मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हैं तो रुक जाइए, पहले काम शुरू कीजिए, मोटिवेशन खुद पीछे पीछे आएगा। हम सब ना एक गलत लूप में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, लेकिन ये लूप काम नहीं करता। असली इफेक्टिव लूप है एक्शन। पहले एक्शन लो, उस एक्शन से जो छोटी सी जीत मिलेगी वो मोटिवेशन देगी, और फिर उस मोटिवेशन से और बड़ा एक्शन होगा। यही है बचने का रास्ता। भविष्य का बड़ा गोल हमारे दिमाग को हैंग कर देता है। वो जादू जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे आज में है। बस आज के काम पर फोकस कीजिए। आज सिर्फ 2-3 ईंटें लगानी हैं, बस कल का कल देखेंगे। इस बात को समझिए, असली रिस्क कुछ नया करने में या फेल होने में नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि जिंदगी को ठीक वैसे ही चलने दिया जाए जैसी वो आज है, उन बाकी कैदियों की तरह जिन्होंने कभी भागने की कोशिश ही नहीं की। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हर दिन हर पल हम अपने आने वाले कल को बना रहे हैं। तो आप आज क्या बना रहे हैं? एक सड़ी हुई जिंदगी का जाल या आजादी का रास्ता? चॉइस आपकी है।